नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी तंत्र मंत्र यंत्र के किसी भी व्यक्ति पर अगर भूत प्रेत की समस्या और वो रोग कभी पैदा नहीं होता, उसके शीश पे नहीं आया, तो आप किस तरीके से उस रोग को उसके शीश पे बुला सकते हो और वहाँ पे पैदा करके आप उनसे बातचीत कर सकते हो, जवाब ले सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर रोग बुलाना जरूरी होता है या नहीं होता, या बिना रोग बुलाए भी काम हो जाता है। देखो, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमारे जैसे किसी व्यक्ति के घर पे दिक्कत परेशानी चल रही है और उनके घर पे कोई रोग नहीं खेलता, तो वो उन लोगों का सोचना ये होता है कि इसके ऊपर रोग खेले और रोग अपने मुख से बताए कि हाँ भाई, ये परेशानी है, मेरा नाम ये है, मुझे यहाँ से आया हूँ, मुझे इसने भेजा है। मतलब कि जो भी चीज़ वो पूछे उस चीज़ का जवाब वो रोग दे। ठीक है, वो भगत की बात नहीं मानते कि ये रोग कहाँ से आया, कैसा आया, वो किसी की बात नहीं मानेंगे, वो सिर्फ उस रोग की बात मानेंगे। मतलब कि उन्हें भरोसा नहीं होता। मेन बात क्या होती है, उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी परेशानी है। उनका ये मानना होता है कि इसके ऊपर कुछ परेशानी नहीं है, अगर कुछ है तो रोग आए और हमें बताए, तब हम मानेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो सोचते कुछ और है कि भाई ये कुछ और चीज़ है। ठीक, फिर वो क्या करते हैं कि भाई ये कुछ और चीज़ है, लेकिन भगत बोलता है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है। तो वो बोलते हैं रोग को बुला, हम तो इसी से बात करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, रोग को शीश पे बुलाना, अगर रोग नहीं खेलता ना किसी के शीश पे, तो बहुत अच्छी बात है कि रोग नहीं खेल रहा। वो आपको खिलाना भी नहीं है, आप ऐसे ही हटा दो। अगर आपको उपाय और तरीके मालूम है, आप ऐसे ही हटा दो, कोई पूजा पाठ बता दो तो वो हटा दो। मतलब कि रोग को खिलाओ मत आप किसी भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर, वरना उसको और भी ज्यादा परेशानियां होती हैं, जो भाई मेरा जो मानना है। ठीक, अगर कहीं पे 1% जरूरत पड़ती है तो आप खिला सकते हो, वरना कोशिश करो कि बिना खिलाए रोग हट जाए। अगर उसके घर वाले भी एग्री होते हैं, अगर आप भी खिलाना, देखो अगर उसके घर वाले खिलाना चाहते हो और आप हटा रहे हो, तो आपको खिलाना भी पड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करो कि बिन खिलाए हट जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं आपको बता दूं कि किस किस तरीके से आप किसी भी रोग को बुला सकते हो। देखो, पहला तरीका जो होता है वो अगरबत्ती का होता है। ठीक, और मैं और भी तरीके बताऊंगा जिन जिन लोगों से लोग व्यक्ति इन चीज़ों को करते हैं। दूसरा, कि पानी पिला के भी होता है, कि पानी के छींटे मार दिए फिर पानी पिला दिए, तब भी रोग पैदा हो जाता है। तीसरा जो होता है, सिगरेट के द्वारा सिगरेट जला के रख दी, तब रोग अपने आप उस व्यक्ति के शीश पे भर जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत भगत को बोलना पड़ता है कि भाई, बाबा या माता जिस भी देवी या देवता के सहारे से वो रोग को बुला रहा है, उसको थोड़ा बहुत तासना पड़ेगा, तब जाके रोग उस व्यक्ति के शीश पे आएगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दो तरीके बताऊंगा, अगरबत्ती का और सिगरेट का। ठीक है, तो आप इन दोनों तरीके से किसी भी रोग को किसी के भी शीश पे ला सकते हो और उसे हाजिर कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं अगरबत्ती का तरीका बताता हूँ आपको। अगरबत्ती से क्या करना है, आपको अगरबत्ती लेनी है। ठीक, आपके देवी देवता, इष्ट देव का नहीं, इष्ट देव का मंत्र आपको किसी भी इष्ट देव का मंत्र नहीं लेना। आपको अपने देवी या देवता का मंत्र लेना, जो कुल देवी देवता हैं, जो आपके घर में देवी देवता पूजते हैं। आप अपने ऊत पितरों का भी ले सकते हो, उनका नाम लेना है। उस अगरबत्ती पे उनका मंत्र पढ़ के आपको फूंक मारनी है 7 बार, और बोलना है कि बाबा जी या फिर माता जी जो भी है, कि जो भी इस व्यक्ति के ऊपर, अमुक व्यक्ति का नाम लेना आपको, इसके ऊपर जो भी रोक धोक है, जो भी है, जो इसके घर में सबसे बड़ी चीज़ है और जो इसके घर में परेशान कर रही है, सबसे बड़ी चीज़ जो भी है जो इसके घर में परेशान कर रही है, आप उसको लेके आओ और पूरा करके लेके आओ। चाहे कैसे भी लाओ, मार के लाओ, पीट के लाओ, जैसे मर्जी लाओ, उसको पूरा करके लेके आओ। अगर इसे नहीं लाया तो बाबा जी मैं समझूंगा कि ये आपसे बढ़कर है, और आप, मतलब कि आपसे बढ़कर है। इस तरीके से बोलना आपको, मतलब कि थोड़ी बहुत दुहाई देनी है देवी देवता को। फिर अगरबत्ती जला के उस व्यक्ति को दे देनी कि इसे सूंघो। लेडीज है तो सर पर पल्ला रखवा देना और बाल खुलवा देना, और कोई जेंट्स है तो उसको ऐसे ही पकड़ा देना कि भाई लो, आलती पालती मार के बैठो और याद करो। याद रोग को नहीं करना, मैं आपको बता दूं, याद करना है देवता को, कि बाबा जी इसको लेके आओ, माता जी इसको लेके आओ। जिस व्यक्ति को आपने अगरबत्ती दी है वो व्यक्ति भी बोले कि इसको लेके आओ, और आपको भी बोलना है कि बाबा जी चलो लेके आओ इसको। इस तरीके से बोलना है धीरे धीरे। तो देवी देवता जो होंगे वो उस चीज को लेके आएंगे और उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवा देंगे, और वो चीज खेलने लग जाएगी। फिर आपको थोड़ी सी अगरबत्ती की राख लेनी है और गले पे लगानी है, बोलना बाबा जी घट खोल। वो घट खुलेगा, वो फिर बातचीत भी होगी, फिर सब चीज वो बताएंगे भी। अब दूसरी चीज, ये भी बहुत कारगर उपाय है, ये एक उपाय है, ठीक है।
ज़्यादातर भगत जो भी होते हैं ना, ये उपाय करते हैं। कोई ज़्यादातर मंत्र यूज़ नहीं करता। आपको लगता होगा कि भाई ये रोग हाजिर करने का मंत्र है, ये है। मंत्र कोई रोग हाजिर करने का मंत्र नहीं होता, मैं आपको बता दूं। अगर होगा तो 1% होता है, वरना ज़्यादातर लोग इसी उपाय को, इसी तरीके को आजमाते हैं। आप भी इस तरीके को आजमाइए और लोगों का जग कल्याण कीजिए, साथ में अपना भी भला कीजिए। मंत्र, ज़्यादा मंत्र सिद्ध करने में ना कुछ फायदा नहीं है। आप सिर्फ एक देवता को पकड़ो, उसका मंत्र सिद्ध करो, उसके मंत्र का जाप करो, और आप देखिएगा किस तरीके से आपके सारे काम होते जाएंगे। ये तो एक कहानी है कि भाई उसका मंत्र, उसका मंत्र, उसका मंत्र। मंत्र तो ऐसे ऐसे जो 1.25 लाख बार सिर्फ जागृत होते हैं। 1.25 लाख जाप में सिर्फ जागृत होंगे वो। और आपका कितना समय गया भाई? 1.25 लाख मतलब कि आपको एक दिन में कितनी माला करनी पड़ेगी पता है? कम से कम 10 भी नहीं, कम से कम 50 या 100 माला करनी पड़ेगी आपको, बल्कि इससे भी ज़्यादा। 1000 माला भी मान सकते हो, ठीक। वो आपकी सेवा के ऊपर। अगर आप 40 दिन की सेवा उठाते हो और डिवाइड करते हो कि भाई 40 दिन में 1 लाख माला करनी, 1.25 लाख माला करनी है, तो आप लगा लीजिए एक दिन में कितना मंत्र जाप करा आपने, ठीक। चलो इस चीज़ के बारे में फिर कभी बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ सिगरेट के ऊपर। सिगरेट के ऊपर भी आपको देवी देवता के नाम से मंत्र पढ़ना है। जिस भी मान लीजिए सबल सिंह बाबरी के नाम से आप मंत्र पढ़ रहे हो, और उनके नाम से मंत्र पढ़ के सबल सिंह बाबरी, कलवापुन हो गया, माता मसानी हो गई, या कोई भी देवी देवता हो गया, उनका मंत्र आपने पढ़ा और सिगरेट पे फूंक मार दी, ठीक है। इस पर सिर्फ कलवापोन, सबल सिंह पोन, सिगरेट पे आप ही नहीं रखिए। आपने फूंक मारी, ठीक। फिर उसके बाद में आपने जलाई। जलाने आपको ये सब चीज़ भी बोलनी है, जो आपने अगरबत्ती पे बोलना है वो आपको इस पे भी ये सब चीज़ बोलनी है। बोलने के बाद आपने सिगरेट जलाई और लगा दी। मतलब कि वो उनके हाथ में नहीं देनी, उनके कोन साइड में लगा दीजिएगा। आप किसी प्लेट या कटोरी में खड़ी कर देना। उसके बाद बोलना है, चलो बाबा जी। उसको जिस जो भी रोग दोगे उसके ऊपर देवी देवता का नाम का हाथ पल्ला देना, हाथ रखना, और बोलना है इस पर रोग लेके आओ। देखिएगा मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उस पर रोग आ जाएगा, और इतना टाइम भी नहीं लगता। आप एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा करके देखिए, वो रोग जो होगा वो बहुत जल्दी हाजिर हो जाएगा, और आपके सवालों के जवाब भी देगा। जो जो आप पूछोगे उस चीज़ के जवाब भी देगा। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।